इनको हर मैदान में कामयाबी और तरक्की अता फरमाओ। ये जिस काम में हाथ डालें उसमें कामयाबी और तरक्की अता फरमाओ। गरीब नवाज करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार है। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शौदा की अज़मत का तसद्दुक। आगो बड़ा कुल में पूरी बारगाह को, पूरी दरगाह को गुलाब जल केवड़े से धोया जाता है और मज़ार शरीफ को अंदर जो खुद्दाम हजरात हैं वो गुस्ल देते हैं, और जो ज़ायरीन हैं वो बाहर से गुलाब जल केवड़ा लाके पूरी बारगाह को जितनी भी दीवारें हैं उसमें पानी डालते हैं, उसको धोया जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं टुन्स अंसारी चैनल। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों आज जानकारी लेंगे जन्नती दरवाज़े की, क्या जन्नती दरवाज़ा बंद है या खुला है, और जानकारी लेंगे कि उर्स की 8 तारीख की क्या रसूमात है। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे सैयद साबिर अली चिश्ती साहब, जो कि गरीब नवाज के खादिम साहब हैं। तो चलिए दोस्तों साबिर भाई के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ दोस्तों अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुज़ूर गरीब नवाज के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुज़ूर गरीब नवाज के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से आपकी हिफाजत फरमाए और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, और हुज़ूर गरीब नवाज अपने करम के साये में रखें, अपने दामन पाक के साये में रखें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है हुज़ूर गरीब नवाज के 810वें उर्स की हर रोज़ की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और कल मसरूफ़ियात की वजह से 7 तारीख की अपडेट हम आपको दे नहीं सके, कुछ थकान वगैरह की वजह से और कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। कुछ ज़ायरीन वगैरह आए हुए थे, उनको रुखसत करना था, उनको तबरुकात देने थे, इस वजह से हम कल की अपडेट आपको नहीं दे सके। आज रजबुल मुरज्जब की 8 तारीख है और हम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद हैं, शाहजानी मस्जिद में मौजूद हैं। तो आज क्या रसूमात होगी, आज का क्या प्रोग्राम है, वो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की उर्स मुबारक में ज़ायरीन किस तरीके से आते हैं और रसूमात में शामिल होते हैं, वो सब हमने आपको दिखाई दिया है। और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जो 810वें उर्स में किस तरीके के प्रोग्राम हुए और क्या क्या रसूमात हुई वो सब आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह आगे जो रसूमात और जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का जो 810वें उर्स में जन्नती दरवाज़ा है वो बंद हो गया है, और पहले भी बता चुके हैं कि सुबह छठी शरीफ की सुबह 8 बजे ज़ायरीन की आमद उससे बंद कर दी जाती है, और दिन में 2:30 बजे जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जितने भी खुद्दाम हजरात हैं वो सिर्फ़ वही मौजूद रहते हैं आस्ताना मुबारक में, और फातिहा खानी होती है, शजरा खानी होती है, और सबके लिए ज़ायरीनों के लिए दुआए खैर होती है। उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं। और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का जो जन्नती दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। आज रजबुल मुरज्जब की 8 तारीख है। 8 तारीख के क्या प्रोग्राम हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं। आज की रात जो है जितने भी ज़ायरीन जो 9 तारीख तक हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में रुकते हैं, ज़्यादातर ज़ायरीन छठी शरीफ की कुल की रस्म के बाद और फातिहा खानी के बाद और छठी शरीफ की जो शजरा खानी होती है और सलातो सलाम होता है, दुआए खैर होती है, उसमें शामिल होके ज़्यादातर ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जो ज़ायरीन का शुरू से ये तरीका रहा है कि वो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के 9 तारीख के जो बड़ा कुल की रस्म होती है उसमें शामिल होते हैं, और उसमें शामिल होने के बाद ही वो यहाँ से जाते हैं। तो ये जो ख्वाजा खाजगान के उर्स हैं ये 9 दिन तक चलते हैं। छठी शरीफ को तो दुआए खैर होती है, जो कुल होता है एनुअल फातिहा होती है, ज़ायरीन उसमें काफ़ी तादाद में शरीक होते हैं। और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के करम से माशाल्लाह इस बार काफ़ी ज़ायरीनों की तादाद रही, पूरा दरबार खचाखच भरा रहा, और काफ़ी तादाद में ज़ायरीन हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद रहे और उनके उर्स मुबारक में शामिल हुए। तो मैं दुआ करता हूँ कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान उन सब पे अपना फैज़ो करम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान उन सब पे अपना फ़ज़लो करम बनाए रखें, अपना फैज़ान बनाए रखें। और इंशाल्लाह मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनकी झोलियाँ हुज़ूर ख्वाजा खाजगान खुशियों से भर देते हैं। तो जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आए हैं सबके चेहरों पे जो मसरत देखी है, जो जैसे हालात थे और जैसे हालातों से गुज़रे हैं ज़ायरीन, जो हमारे मुल्क के हालात रहे, लॉकडाउन रहा
काफ़ी पाबंदियाँ रहीं, लोगों के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये उनकी मोहब्बत और उनकी अक़ीदत है कि उसके बावजूद हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में उनके अक़ीदत, उनसे मोहब्बत रखने वाले सैलाब की तरह चले आ रहे हैं और ख्वाजा ख़ाजगान का फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आए और हुज़ूर गरीब नवाज़ का फैज़ान उन पर जारी रहा और इंशाअल्लाह हमेशा ता ज़िंदगी उनके सरों पे हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान का फैज़ व करम, इनका करम और इनका फैज़ान उन पे बना रहे। मैं यही दुआ करता हूँ और दुआ गो हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह से। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, जो ज़ायरीन नौ के कुल के लिए रुकते हैं, उनका ये तरीका रहा है कि जैसा नौ को पूरी बारगाह को, बड़ा कुल में पूरी बारगाह को, पूरी दरगाह को गुलाब जल केवड़े से धोया जाता है और मज़ार शरीफ को अंदर जो खुद्दाम हजरात हैं वो गुस्ल देते हैं और जो ज़ायरीन हैं वो बाहर से गुलाब जल केवड़ा लाके पूरी बारगाह को, जितनी भी दीवारें हैं उसमें पानी डालते हैं, उसको धोया जाता है और जितना भी सहन वगैरह है दरबार का, उस सबको पानी डाल के धोया जाता है। तो वो जो रस्म है वो ज़ायरीनों के ज़रिए आज रात से ही शुरू कर दी जाती है। ज़ायरीन के ज़रिए पानी जो आ जाते हैं, ज़ायरीन हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में जमा हो जाते हैं और पानी वगैरह आज से ही डालना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन वो जो कुल की रस्म है वो सुबह 8 बजे गुस्ल दिया जाएगा और कुल की रस्म सुबह 8 बजे होती है। तो ये 9 रजबुल मुरज्जब को हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में बड़ा कुल की रस्म होगी और हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में जो ज़ायरीन हैं वो आज रात से ही जमा हो जाते हैं और अपना जो अक़ीदत का इजहार करते हैं और गुलाब जल और केवड़े की बोतलें लाके पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो उर्स के प्रोग्राम रहते हैं, चांद रात से 6 तारीख तक उनकी जो मामूलात का जो टाइम वगैरह रहता है वो चेंज हो जाता है, उनका टाइमिंग अलग रहता है। और जब हुज़ूर गरीब नवाज़ के ख्वाजा ख़ाजगान का जन्नती दरवाज़ा जो है दरबार का वो बंद हो जाता है, तो मामूलात जो 12 महीने जो टाइमिंग रहता है उसी टाइमिंग से सारे मामूलात दरबार की सारी रसूमात उसी टाइमिंग से होती है। तो जैसा कि 25 तारीख को जब झंडा चढ़ता है, अनौपचारिक शुरुआत होती है, तो जो खिदमत शरीफ का टाइमिंग है दिन का, वो टाइमिंग चेंज होके 8 बजे का हो जाता है और वो छठी शरीफ तक वही टाइमिंग रहता है। जैसे ही जन्नती दरवाज़ा बंद होता है दिन में 2:30 बजे, तो वो जन्नती दरवाज़ा बंद होने के साथ ही जो टाइमिंग 12 महीने का जैसा रूल्स और रेगुलेशन है उसी हिसाब से सारी रसूमात हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में होती हैं। हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में 2 टाइम संदल पेश होता है, सुबह फजर के पहले जो खिदमत शरीफ होती है उसमें और दिन में 3 बजे जो खिदमत शरीफ होती है उसमें। तो ये संदल पेश करने की जो रस्म है ये दिन में 3 बजे वापस शुरू हो गई जन्नती दरवाज़ा बंद होने के बाद, जो 3 बजे दिन में खिदमत होने शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि जो दिन में खिदमत शरीफ होती है उसमें तमाम खुद्दाम हज़रात अंदर जाते हैं मज़ार शरीफ में और गिलाफ़ वगैरह फूल वगैरह वहाँ से साफ़ सफाई करके नया गिलाफ़ पेश किया जाता है और बस्तानी वगैरह नीमा होता है, सफ़ेद रंग की चादर होती है जिसको नीमा बोला जाता है, वो पेश किया जाता है। और वो पेश करने के बाद वो सब साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह के जो मज़ार अंदर हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान का जो मज़ार मुबारक है उस पर संदल वगैरह लगाया जाता है मज़ार मुबारक पे। फिर उसके बाद जो सफ़ेद कलर का नीमा होता है वो पेश किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर रंगीन जो गिलाफ़ होता है हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में वो पेश किया जाता है। वो पेश करने के बाद एक सफ़ेद कलर की बस्तानी होती है उसको हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान के मज़ार मुबारक पे पेश किया जाता है। फिर उसके बाद फूलों की सेज़ उसके मज़ार शरीफ के ऊपर पेश की जाती है। वो सेज़ पेश करने के बाद ही तमाम ज़ायरीन के लिए और वहाँ पे अंदर भी हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान के मज़ार मुबारक में जो खुद्दाम हज़रात हैं फ़ातिहा ख़ानी करते हैं। फिर उसके बाद फ़ातिहा ख़ानी के बाद जो है वहाँ पे तमाम ज़ायरीन के लिए और दुआ खैर की जाती है। तो ये डेली का रूटीन है, 2 टाइम होता है। सुबह फजर से पहले जो खिदमत शरीफ होती है उसमें भी इसी तरीके से की जाती है खिदमत हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में। और जो दिन में 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का टाइमिंग रहता है उसमें भी इसी तरीके से हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान के मज़ार मुबारक की खिदमत शरीफ की जाती है। और ये सब तरीके से हुज़ूर गरीब नवाज़ की, जैसा मैंने आपको बताया, गिलाफ़ वगैरह पेश होता है, संदल लगाया जाता है, वो सेज़ पेश की जाती है, वो सब इसी तरीके से होता है। तो ये ऐसे ही साल भर चलता रहता है। और हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में जो संदल साल भर में जमा होता है वो
जमादियुल आखिर की 28 तारीख को उतार लिया जाता है। वो सबसे ख़ास तबरुक वही होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह तमाम ज़ायरीन के लिए जैसा कि हमारा तरीका है, दुआए खैर करेंगे और दुआए खैर करने के बाद जैसा हमारा एक तरीका और है कि हम कुछ हदीसें वगैरह भी बयान करते हैं। तो आज जो मैं आपको हदीस बयान करने जा रहा हूँ वो हदीस मुबारक ये है, इमाम अहमद हम्बल जो हदीस की किताब है उसमें से इमाम अहमद हम्बल में से ये कि हदीस ली गई है, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी रहता है वो ज़रूर कामयाब होता है। हुज़ूर नबी करीम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए पर जो अल्लाह ताला उसको अता करता है उस पर राज़ी हो जाता है तो वो शख्स ज़रूर कामयाब होता है। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इरशाद फरमाया है, तो हमें अल्लाह ताला के अता की हुई नेमतों पे राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। क्योंकि शुक्र और सब्र करने वाले जो शख्स हैं, जो इंसान हैं, वो अल्लाह ताला को काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का, अताशुदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो यही असल कामयाबी है कि हम लोग अल्लाह ताला की अताशुदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और जो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, जो हमको दिया है, उस पर राज़ी रहें। और एक और हदीस मुबारक है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में से ली गई है, उसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गनी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स के पास मालो दौलत हो। गनी होने का ताल्लुक़ जो है इंसान के दिल से है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गनी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स के पास खूब सारी माल और दौलत हो। गनी होने का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के दिल से है, क्योंकि जो इंसान अगर दिल से गनी नहीं है तो उसके पास जो माल और दौलत है वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि बख़ील जो होते हैं, बख़ील इंसान जो होते हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आ जाए ले ले कोई भी, आ जाए ले ले कोई भी बनकर हुसैन का, आ जाए ले ले कोई भी बनकर हुसैन का, ख्वाजा के दर पे बढ़ता है सदका हुसैन का। तो ये वो दरबार है जो जिस दरबार में हुज़ूर ख्वाजा खाजगान आप आले नबी औलाद अली हैं, जो अपने जद का, पंजतन पाक का, मौला हुसैन का सदका दोनों हाथों से लौटा रहे हैं। और यहाँ पे आने वाले इनके अक़ीदतमंद, इनसे मोहब्बत रखने वाले ज़ायरीन अपनी झोलियों से उस सदक़े को भर रहे हैं और खुशियों से भर रहे हैं और यहाँ से वो सदका हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर आप नए हैं, तो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, मैंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ की आपको ज़ियारत कर दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विंस अंसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी पहुँचे आपके पास सबसे पहले। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।